प्रधान सेनापति मणिभद्र ने देखा कि लंका पर रावण जैसे बलशाली योद्धा द्वारा हमला किए जाने की सूचना को पाकर भी महाराज कुबेर मुस्कुरा रहे थे। आखिर क्या रहस्य है कि कुबेर बिल्कुल भी परेशान न होकर सामान्य मुद्रा में दिख रहे थे। मणिभद्र ने अपने मन ही मन कहा, महाराज और उनके पिता महर्षि विश्वश्रवा दोनों ही अत्यंत ज्ञानवान और दूरदर्शी हैं, परंतु इस युद्ध की घड़ी में इनके मुखमंडल पर घबराहट के स्थान पर मुस्कुराहट का होना कोई सामान्य बात तो नहीं हो सकती। अभी मणिभद्र सोच ही रहा था कि महाराज कुबेर की आवाज उसके कानों में पड़ी और वो चौकन्ना हो गया। कुबेर ने कहा, मणिभद्र, ओ मणिभद्र, कहां खो गए हो तुम? मुझे मालूम है कि हजारों की बहुत बड़ी प्रशिक्षित असुरी सेना लेकर रावण बहुत तेजी से लंका नगरी की तरफ बढ़ रहा है। हमें यह भी भली भांति ज्ञात है कि तुम्हारे नेतृत्व में लंका की शाही सेना भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूर्णतः तैयार है। परंतु मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि हाथियों, घोड़ों और सैनिकों की बड़ी सेना को लेकर नहीं, बल्कि एक घोड़े पर सवार होकर तुम अकेले ही कुंभल वेला की पहाड़ी के समीप रावण की असुरी सेना को रोकोगे। ये सुनते ही मणिभद्र हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आया और उसने तुरंत घबराते हुए कहा, क्या मैं अकेले? युद्ध कौशल में महारत रावण और सुमाली द्वारा हजारों की संख्या में प्रशिक्षित असुर सैनिकों को मैं अकेले कैसे रोक पाऊंगा महाराज? कुबेर ने मणिभद्र से कहा, तुम्हें असुरी सेना से कोई युद्ध नहीं करना है मणिभद्र, बल्कि उन्हें कुंभल वेला की पहाड़ी के समीप रोककर यह संदेश देना है कि लंका के राजा कुबेर ने रावण को राजभवन में बातचीत के लिए बुलाया है। क्या महाराज, युद्ध के समय वार्ता? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। मणिभद्र ने आश्चर्य से पूछा। कुबेर ने कहा, राजकाज का काम मेरा है मणिभद्र, तुम्हारा नहीं। मैं जो तुमसे कह रहा हूं उसे मैं अच्छी तरह समझ भी रहा हूं। तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हारा काम युद्ध करना और युद्ध के दौरान सेना को नेतृत्व प्रदान करना है, वैसे ही राजकाज और कूटनीति मेरा काम है। तुम सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करो और तुरंत ही असुरी सेना को रोककर रावण तक हमारा संदेश पहुंचा दो। ध्यान रहे, असुरी सेना कुंभल वेला की पहाड़ी से आगे ना बढ़ने पाए। मणिभद्र ने कहा, आपकी आज्ञा सर आंखों पर महाराज। मैं अभी तुरंत कुंभल वेला की पहाड़ी की तरफ निकलता हूं, लेकिन जाने से पहले मेरी भी एक सलाह है कि अगर मेरा सफेद घोड़ा मुझे लिए बगैर वापस आ जाता है तो हमें जवाबी हमला बोल देना होगा। कुबेर ने सहमति में सिर हिलाया। मणिभद्र महर्षि विश्वश्रवा और कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त करके प्रस्थान कर गया। गुप्तचरों की सूचना बिल्कुल सही थी। दूत द्वारा भेजे गए संदेश का एक एक शब्द सच साबित हो रहा था। एक तरफ से सेनापति मणिभद्र का घोड़ा हवा से बातें करता हुआ राजमहल से निकला, तो दूसरी तरफ रावण समुद्री तट के जंगलों से होता हुआ अपनी विशाल सेना के साथ बहुत तेजी से राजमहल की तरफ बढ़ रहा था। प्रस्थान करने से पहले ही सुमाली ने संपूर्ण आसुरी सेना और रावण से कहा था, रावण, याद रखना, तुम एक परंपरागत जिम्मेदारी को पूरा करने जा रहे हो। हाँ, अपनी ही चीज को वापस लेने जा रहे हो। एक मां और बूढ़े नाना के सपने को पूरा करने जा रहे हो। तुम्हारे पास मायावी शक्ति, अमरता का वरदान, दशानन हो तुम, विशाल सेना है और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है। इतना सब होने के बाद इसलिए चाहे जितना भी रक्त बहे, जो भी सामने आए उसे पेड़ पौधों की तरह काट देना, क्योंकि इस युद्ध का एक ही परिणाम होना चाहिए और वो है लंका पर विजय, यानी असुरी राज की फिर से स्थापना। तो रावण, अब समय आ गया है इतिहास बदलने का, लंका वापस प्राप्त करने का, क्योंकि ये लंका। सुमाली के ये कहने के बाद पूरी असुर सेना और रावण ने एक साथ कहा, हमारी है। इसके बाद पूरी सेना रथ में सवार रावण के नेतृत्व में आगे बढ़ने लगी और हजारों की संख्या में ललकारते हुए पाताल लोक की राक्षसी सेना अपने स्वामी दैत्यराज सुमाली और उसके नाती के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने का संकल्प लिए लगातार लंका की तरफ बढ़ रही थी। एक घोड़े पर सवार सुमाली का अंगरक्षक मलय सैनिकों का उत्साह और हिम्मत बढ़ाने के लिए नारे लगा रहा था। पूरी आसुरी सेना जब आगे बढ़ रही थी, तब हवाओं में घोड़ों की टाप, हाथियों के गले में बंधी घंटियों की आवाज और दशानन रावण की जय, असुरी सेना की जय, राक्षस राज की जय, दैत्यराज सुमाली की जय जैसे विजय उद्घोष गूंज रहे थे। अचानक सुमाली ने अपना दाहिना हाथ उठाकर लश्कर को रुकने का इशारा किया। एक एक करके सभी घोड़े, हाथी, रथ और सैनिक अपनी अपनी जगह पर रुक गए। रावण ने सुमाली से पूछा, ये अचानक क्या हुआ नानाश्री? आपने एकाएक हमारी लंका विजय अभियान के घोड़े की गति को लगाम क्यों लगा दी? कहीं आगे कोई बाधा तो नहीं है? मैं तो देख पा रहा हूं कि कुबेर की सेना अभी संभवतः शाही छावनी से निकली ही नहीं है। पूरा का पूरा मैदान साफ है हमारे लिए। सुमाली ने रावण से कहा, नहीं रावण, पूरा मैदान हमारे लिए साफ नहीं है। ये धूल के गुबार को खत्म होने दो। मैंने अभी अभी एक घुड़सवार को कुबेर का राजकीय झंडा लिए दूर कुंभल वेला की पहाड़ी के समीप वाले मैदान में तैनात देखा है। मुझे आश्चर्य है कि इतनी विशाल असुरी सेना को रोकने के लिए सिर्फ एक सैनिक। कुछ तो बात है रावण। रावण ने कहा, इतनी दूर से कुछ स्पष्ट दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन दूर लंका का पताका लहराता हुआ मैं भी देख पा रहा हूं। अच्छा, घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ी देर हमारी आसुरी सेना को रुककर ठंडी हवा का आनंद लेने दीजिए। इस बीच हमें अगली योजना के बारे में सोचना भी होगा। हाँ,
सुमाली ने रावण की बात के समर्थन में अपना सिर हिलाया और असुरी सेना के गुप्तचर विभाग के प्रमुख ग्रीवा को बुलाया। उसने ग्रीवा से पूछा, क्या कोई खुफिया सूचना है तुम्हारे पास कि लंका की सेना ने अभी तक कूच क्यों नहीं किया है? क्या हम इतनी विशाल सेना लेकर एक सैनिक से लड़ेंगे? हैं? ये कैसा अपमान है हमारा। ग्रीवा ने कहा, हे दैत्यराज, बस कुछ ही क्षणों में हमारे पास सूचना आने वाली है। जैसे ही आपने सैन्य दल को रुकने का इशारा किया, मैंने अपने मायावी गुप्तचर अन्वेषी को हमारे आसपास चारों तरफ की सूचना लाने के लिए भेज दिया है। कुछ ही क्षणों में वो लौट आएगा। इस बीच हमारी असुरी सेना पूरी तरह चौकन्नी रहेगी। इस बीच धूल का गुबार भी छटने लगा था और कुछ धुंधला धुंधला सा दूर कुंभल वेला की पहाड़ी के समीप वाले मैदान में लंका का झंडा लिए कोई घुड़सवार खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। सुमाली ने क्रोधित होकर कहा, इस कुबेर का इतना साहस है कि हमारी शक्तिशाली असुरी सेना का मुकाबला करने के लिए सिर्फ एक घुड़सवार को भेज दिया। ये तो अपमान है, घोर अपमान। सुमाली ने अपनी बात अभी खत्म भी नहीं की थी कि हवा में उड़ता हुआ एक चील आकर उसके रथ के सामने बैठ गया। देखते ही देखते उस चील ने अपना वेश बदलकर एक राक्षस का रूप धारण कर लिया। असुरी सेना के गुप्तचर विभाग के प्रमुख ग्रीवा ने सुमाली को बताया, ये हमारा मायावी गुप्तचर है दैत्यराज। ग्रीवा ने अपने गुप्तचर से पूछा, बोलो क्या सूचना लाए हो? गुप्तचर ने बताया कि यहां से हम लोगों को लंका का झंडा लिए हुए जो घुड़सवार दिख रहा है वो लंका राज्य का प्रधान सेनापति मणिभद्र है। वो राजभवन से कुंभल वेला की पहाड़ी के समीप वाले मैदान तक अकेला ही आया है। मैंने आसमान से उड़ते हुए यहां से लंका के स्वर्ण महल तक चारों तरफ देख लिया। मणिभद्र के अलावा कोई सैन्य दल कहीं नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है दैत्यराज कि सेनापति मणिभद्र अपने राजा का कोई संदेश लेकर युद्ध क्षेत्र में आया हो। सुमाली ने गुप्तचर की बात को सुनकर ठहाके मारकर हंसते हुए कहा, डर गया भाई, डर गया। लंका की गद्दी को छल से हड़पने वाला डर गया। अब वो युद्ध नहीं करेगा, संवाद करेगा। रावण ने सुमाली से कहा, नाना श्री, हमें कोई सैनिक भेजकर यह पूछना चाहिए कि आखिर सेनापति मणिभद्र युद्ध भूमि में अकेला क्यों खड़ा है। सुमाली ने तेज आवाज में कहा, अरे वो तो हमारे स्वागत के लिए तो आया नहीं होगा रावण। ये तो स्पष्ट है कि वो हमसे कोई बातचीत ही करना चाहता होगा। खैर चलो, तुम कहते हो तो मैं मलय को 2 सैनिकों के साथ मणिभद्र के पास भेजता हूँ। सुमाली की बात सुनकर उसके अंगरक्षक मलय ने कहा, जैसी आज्ञा प्रीतराज, परंतु मैं वहां 2 सैनिकों को नहीं ले जाना चाहता हूँ। जब लंका से अकेला संदेशवाहक युद्ध क्षेत्र में आया है तो हमारी तरफ से भी मैं अकेला ही जाने की आज्ञा चाहता हूँ। प्रस्थान करने का इशारा पाकर मलय ने अपने हाथों में असुरी सेना का पताका थामकर अपने घोड़े को कुंभल वेला की पहाड़ी की दिशा में दौड़ा दिया। रावण और सुमाली बहुत बेचैनी के साथ मलय के वापस लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर बाद लंका की सेना और असुरी सेना के पताके आमने सामने थे। दूर से दिख रहा था कि मलय और मणिभद्र आपस में बातें कर रहे थे और कुछ देर बातचीत करके मलय वापस लौटने लगा। वापस आकर मलय ने बताया कि कुबेर चाहते हैं कि रावण वार्ता के लिए राजभवन में जाए। मलय के मुख से कुबेर का संदेश सुनकर सुमाली ठहाके मारकर हंसने लगा। ये लो, देखा मैंने क्या कहा था। अब लंका के सिंहासन पर बैठा लंकाधिपति युद्ध नहीं वार्ता करेंगे। लेकिन रावण अकेले नहीं जाएगा, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। आसुरी सेना के सभी गुप्तचर और मायावी शक्तियों के साथ सैनिक वेश बदलकर राजमहल के चारों तरफ तैनात रहेंगे और मेरे इशारे की प्रतीक्षा करेंगे। चलो रावण, देखते हैं कुबेर का क्या प्रस्ताव है। रावण और सुमाली ने कुछ देर बाद राज दरबार में प्रवेश किया, जहां कुबेर और महर्षि विश्वश्रवा दरबारियों के साथ राज सिंहासन की नीचे वाली पंक्ति में बैठे थे। जैसे ही रावण ने दरबार में प्रवेश किया, उसने अपने पिता को प्रणाम किया और फिर कुबेर की तरफ देखकर उसका भी अभिवादन किया। कुबेर रावण का हाथ पकड़कर राजगद्दी के समीप ले गया और उसने कहा, लंका की गद्दी पर विराजमान हो जाओ प्रिय भ्राता। रावण के लिए कुबेर के शब्द अविश्वसनीय थे। वो हैरान था कि यह सब क्या हो रहा है। वो अपनी जगह पर खड़ा रहा और उसने कुबेर से पूछा, भ्राता आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुबेर ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें पिताश्री देंगे रावण। रावण और सुमाली दोनों महर्षि विश्वश्रवा की तरफ देखने लगे। विश्वश्रवा अपने स्थान से उठकर आए और कहा, रावण, जिस दिन तुमने अपने दूत मलय को कुबेर के पास भेजा था, उसी दिन मैंने और कुबेर ने यह तय कर लिया था कि आज अमावस्या के दिन क्या होने वाला है। कुबेर एक जनप्रिय राजा है। उसने अपनी प्रजा को सुख, वैभव और समृद्धि दी है। लंका नगरी जितनी सुंदर और आकर्षक है, यहाँ की प्रजा उतनी ही सुखी और आनंदित है। उस दिन जब दूत मलय के जाने के बाद कुबेर मेरे आश्रम में आया, तब मैंने उसे युद्ध को टालने की सलाह दी और कुबेर ने अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुए मेरी बात मान ली। मैं जानता हूं रावण कि अगर लंका में युद्ध हुआ तो जितनी अद्वितीय शक्तियां तुमने ब्रह्मा जी से वरदान स्वरूप प्राप्त की हैं, उसके बल पर तुम्हारी जीत निश्चित ही है। युद्ध का अंत लंका के शमशान में परिवर्तित होने पर ही होगा। सारे सैनिकों के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में बेचारी प्रजा भी मारी जाएगी। खून की नदियां बह जाएंगी और लाशों का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाएगा जिसके सामने हिमालय भी बौना नजर आएगा। शुरू में कुबेर युद्ध करने के निर्णय के पक्ष में था, परंतु मैंने इससे कहा कि एक राजा को सिर्फ अपने प्राणों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है, बल्कि एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो प्रजा के प्राणों की रक्षा करे। मैंने कुबेर को जन हत्या के पाप से बचने के लिए कहा। रावण ने आश्चर्यचकित होकर
पहले कुबेर, फिर पिता विश्वश्रवा और उसके बाद नाना सुमाली की तरफ देखा। सुमाली ने आंखों के इशारे से चुपचाप विश्वश्रवा का प्रस्ताव स्वीकार कर लेने के लिए कहा। विश्वश्रवा ने आगे कहा, इधर उधर क्या देखते हो रावण, अब यह राज सिंहासन तुम्हारा है, जाओ ले लो, यही तो तुम चाहते थे ना। रावण को सब कुछ अविश्वसनीय लग रहा था और वो सोच रहा था कि जो काम प्रेम से ना हो सका वो भय से हो गया। रावण ने एक बार कुबेर की तरफ देखा। कुबेर ने अपनी आंखों की पलकों को झुकाकर हां की मुद्रा में सिर हिलाया और कहा, हां भ्राता रावण, तुम्हें अपने कानों पर भरोसा करना चाहिए। पिताश्री ने जो कुछ भी कहा हमने बिल्कुल वैसा ही निर्णय लिया। पिताश्री की आज्ञा को मानते हुए मैं आज ही उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर जाऊंगा और वहां मैं अलकापुरी बसाऊंगा। यही पिताजी की आज्ञा है और मनीषियों की भविष्यवाणी भी। इतना कहकर कुबेर ने अपने सिर से राजमुकुट उतारकर पिता विश्वश्रवा के हाथ में देते हुए कहा, पिताश्री, प्रतिस्पर्धा के परिणाम के उपरांत आपने ही मेरे मस्तक पर यह मुकुट पहनाया था। आज ये मुकुट, राजगद्दी और संपूर्ण राज्य मैं पुनः आपको लौटा रहा हूं ताकि आप अपने हाथों से भ्राता रावण का राज्याभिषेक कर सके। अब मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री। पिता के बाद नाना सुमाली को प्रणाम करने के उपरांत कुबेर ने रावण को गले से लगाया और अपने पुष्पक विमान में सवार होकर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर गया। कुबेर के जाने के बाद महर्षि विश्वश्रवा ने सभी सभासदों की उपस्थिति में रावण को राजमुकुट पहनाया और राज तिलक लगाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, रावण ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और मुकुट उतारकर पिता को देते हुए कहा, पिताश्री, मैं लंका का साम्राज्य स्वीकार करता हूं, मुझे आशीष दीजिए, परंतु इस राजगद्दी पर मैं तब तक विराजमान नहीं होऊंगा जब तक मेरी माता के शुभ चरण कमल इस राजमहल की चौखट के अंदर नहीं पड़ जाते। आज उनका स्वप्न साकार हुआ है। इस दिन के लिए उन्होंने कठोर तप और संघर्षों से भरा जीवन जिया है, जंगलों में भटकी हैं, अपनी ममतामयी आंचल की छांव उन्होंने सदैव मेरे सिर पर रखी है। मेरे रावण से लंकेश बनने का संपूर्ण श्रेय उनको ही जाता है। मुझे लंकाधिपति बनाने के लिए मनुष्यों से तो क्या, वो तो देवों से भी टकरा गई। मेरे इसी राज तिलक के लिए माता पार्वती से श्राप मिला। इसीलिए इस राज सिंहासन पर मैं आज अमावस्या के अंधेरे में नहीं, बल्कि कल सुबह अपनी माता की उपस्थिति के सौम्य उजाले में विराजमान होऊंगा और मेरा राज तिलक मेरी माता स्वयं करेंगी। इतना कहकर रावण स्वर्ण महल से बाहर निकला तो महल के आकर्षण और उसकी भव्यता को देखकर रावण मंत्रमुग्ध हो गया। उसने सोने की दीवारों को स्पर्श किया, उसने जलकुंडों के पानी को छुआ, महल के दरबार, उद्यान, भव्य कमरों, शयन कक्षों से होता हुआ वो यज्ञ स्थल पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसकी आंखों के सामने शिवजी और माता पार्वती के गृह प्रवेश वाले दिन की तस्वीरें नाचने लगी। उसको याद आया कि दक्षिणा में यह स्वर्ण महल मांग लेने के कारण इसी स्थल पर माता पार्वती ने रावण के पिता को श्राप दिया था। महल के भ्रमण के उपरांत रावण जंगल की ओर अपनी माता को राजमहल में लाने के लिए कूच कर गया। सुमाली ने सभी सभासदों को आदेश दिया कि लंकेश रावण की माता के महल प्रवेश की तैयारियां धूमधाम से की जाएं। उसने असुरी सेना का लंका की शाही सेना में विलय कर दिया और एक संरक्षक की भांति महल में राजा के सिंहासन के समीप ही उसने अपने लिए एक ऊंचा सिंहासन लगवाया। कैकसी के महल प्रवेश की तैयारी लंका में धूमधाम से होने लगी। पूरे महल को फूल मालाओं से सजाया गया। महल तक पहुंचने वाले मार्ग पर लाल गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गईं। संगीतकारों ने स्वागत गान गाना आरंभ किया। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों से स्वागत की धुन बजाई जाने लगी। माता की आरती के लिए सेविकाओं ने सोने की थाली में घी के दिए जलाए। कैकसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लंका से उसे निकाला गया था आज इस तरह वो जाएगी। कैकसी के लिए राज दरबार में राजा के सिंहासन की दाहिनी ओर विशेष सुसज्जित सिंहासन लगवाया गया। पूरे महल में सुगंध के लिए फूलों के रस से निर्मित सुगंधित तरल का छिड़काव किया गया। संगीत और सुगंध से दमकता हुआ राजमहल राजमाता कैकसी के स्वागत के लिए सुबह सुबह पूरी तरह से तैयार था। सोने के रथ पर सवार कैकसी और रावण जंगल से राजमहल पहुंचे। पुरोहितों ने गृह प्रवेश और शुभकामनाओं का मंत्रोच्चारण आरंभ कर दिया। मुख्य द्वार पर संगीतकारों ने स्वागत गीत की धुन बजाई। कैकसी के चेहरे पर हर्ष और खुशी के भावों की चमक थी। लाल गुलाब की पंखुड़ियों पर चलते हुए वो रावण का हाथ पकड़कर महल की चौखट की तरफ बढ़ रही थी। सेवक और मंत्री राजमाता कैकसी की जय, महाराज लंकेश रावण की जय, स्वर्ण नगरी लंका की जय के उद्घोष कर रहे थे। सेविकाएं कैकसी के स्वागत में फूलों की नरम पंखुड़ियों की पुष्प वर्षा कर रही थी। महल की चौखट पर आकर रावण और कैकसी खड़े हो गए। रावण ने मुस्कुराते हुए झुककर माता को महल में प्रवेश करने का इशारा किया। कैकसी ने अपना दाहिना पांव उठा लिया, परंतु उसके मन में कुछ विचार आया और अचानक उसने अपना पांव पीछे खींच लिया। रावण की तरफ देखते हुए उसने कहा, पुत्र, माता पार्वती के सपनों के स्वर्ण महल में प्रवेश करने से पहले मेरी एक शर्त तुम्हें पूर्ण करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ आते ही वो दिन याद आ गया जब मुझे तिरस्कार पूर्वक यहाँ से निकाल दिया गया था, जब मेरे पति ने मुझे त्याग दिया था और ये सब हुआ था महादेव और पार्वती के सामने। तो आज भी ये होगा महादेव के सामने। इसकी मेरी शर्त यह है कि जाओ पहले महादेव को यहाँ लेकर आओ, तभी मैं लंका में प्रवेश करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। कहते हुए कैकसी पलटकर जंगल की तरफ जाने लगी और आश्चर्य भाव से रावण अपनी माता को देखने लगा। क्या कैकसी की इस कठोर शर्त को पूरा कर पाएगा रावण? अब राजगद्दी पर कैसे विराजमान होगा दशानन? इन सवालों